नमस्कार और स्वागत है आपका द इनसाइट पर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल से महसूस की जाती है। कल्पना कीजिए 13वीं सदी का एक किशोर अपने पिता और चाचा के साथ निकल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जो रेगिस्तानों से होकर गुजरी, हिमालय को लांघी और उसे उस सम्राट के दरबार तक पहुंचाया जिसके बारे में यूरोप ने कभी सुना तक नहीं था। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, ये है मार्को पोलो की सच्ची कहानी। एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को बताया कि सीमाओं के पार भी जीवन है, और यही अगर दिल में जिज्ञासा हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी किताब बन सकती है। आइए इस रोमांचकर यात्रा पर चले जो न केवल इतिहास में दर्ज है बल्कि आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। यह है मार्को पोलो की कहानी। मार्को पोलो का जन्म 1254 में इटली के वेनिस में एक धनी व्यापारी परिवार में हुआ था। एक ऐसे समय में जब दुनिया बेहद सीमित लगती थी। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया और वे पिता निकोलो पोलो और चाचा माफियो पोलो के साथ बड़ा हुआ। उन्होंने बचपन में यूरोपीय शहर के बीच व्यापारिक परिवहन देखे, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें नजर नहीं आई। वेनिस से एक लंबी यात्रा की शुरुआत हुआ। 1271 ईस्वी वेनिस की पतली गलियों से एक 17 वर्षीय युवक मार्को पोलो अपने पिता निकोलो पोलो और चाचा माफियो पोलो के साथ एक असाधारण यात्रा पर निकलता है। यह सफ़र कोई सामान्य व्यापारिक दौरा नहीं था, बल्कि ये था ज्ञान, खोज और असंभव को संभव करने की जिज्ञासा का मिशन। उस समय सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग एकमात्र ऐसा जरिया था जो यूरोप को एशिया से जोड़ता था, लेकिन यह रास्ता लंबा, थकाऊ और खतरों से भरा हुआ था। 13वीं सदी का समय एक ऐसा युग जब ज़्यादातर यूरोपवासी अपने शहरों और सीमाओं से बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम जानते थे। लेकिन एक किशोर मार्को पोलो अपने पिता और चाचा के साथ ऐसी यात्रा पर निकला जो इतिहास में अद्वितीय बन गई। उसमें खोजने, समझने और देखने की अदम्य ललक थे। उनके पिता और चाचा व्यापारी थे जो व्यापार के सिलसिले में एशिया तक की यात्राएं कर चुके थे। मार्को का सफ़र वेनिस, इटली से शुरू हुआ। उस समय ना तो तेज ट्रेन थी, न विमान, न इंटरनेट, बल्कि रेगिस्तानी आंधियाँ थी, बर्फीली पहाड़ियाँ, लुटेरे रास्ते और महीनों महीनों तक बिना सुरक्षा के सफ़र। इस कठिन रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने फारस यानी ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया और चीन तक की लंबी यात्राएं की। ये वो समय था जब एक साधारण यूरोपीय व्यक्ति शायद अपने गांव से बाहर गया हो। एक जगह थी पामीर पर्वत, जिसे पार करने में उन्हें कई सप्ताह लग गए। वहाँ की हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना कठिन था, लेकिन ये यात्रा ही थी जिसने मार्को पोलो को बदल दिया, एक साधारण युवा से एक खोजकर्ता में। इस यात्रा में उन्हें पहाड़ों, रेगिस्तानों, बर्फीली घाटियों और अनजान संस्कृतियों से होकर गुजरना पड़ा। वे सिल्क रोड से गुजरे, जहां कभी कभी महीनों तक इंसानी बस्ती नहीं मिलती थी। कई बार उनके काफिलों को लुटेरों का सामना करना पड़ा, तो कभी वे भयंकर तूफानों और बीमारियों से जूझे। लेकिन इस पूरे सफ़र में मार्को की जिज्ञासा, देखने और सीखने के प्यास कभी कम नहीं हुई। करीब 4 साल बाद वे चीन पहुंचे, जहां उनका स्वागत मंगोल सम्राट कुबलाई खान ने किया। ये वही कुबलाई खान था जिसने चीन की वुहान वंश की स्थापना की थी। कुबलाई चंगेज खान की पोता था और एक दूरदर्शी राजा था जो दुनिया की विविधताओं को समझना चाहता था। वह मार्को पोलो से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने विशेष दूतों में शामिल कर लिया। बुद्धिमत्ता, साहस और संस्कृति को समझने की क्षमता ने उसे दरबार का दूत बना दिया। मार्को को चीन, भारत, बर्मा, थाईलैंड जैसे देशों में विशेष मिशनों पर भेजा गया। वे अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि एक राजनयिक और अन्वेषक बन चुका था। मार्को ने इन दूरस्थ संस्कृतियों को नज़दीक से देखा और समझा। हर जगह उसने वहाँ की संस्कृति, विज्ञान, खान पान, व्यापार और जीवन शैली को नज़दीक से देखा और दस्तावेज बनाए। भारत की यात्रा चमत्कारों और समृद्धि से भरा देश और पहली बार पश्चिम को भारत से परिचय।
मार्को पोलो भारत की तटीय रेखाओं तक पहुँचे वो शब्द रह गए, विशेषकर दक्षिण भारत में, जहाँ उन्होंने मदुरई, तंजावुर और मालाबार तट की समृद्ध सभ्यता को देखा। भारत की यात्रा ने मार्को पोलो को गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्होंने लिखा कि भारत में लोग सूरज को प्रणाम करते हैं, वे शाकाहारी भी हो सकते हैं और महिलाएं व्यापार में भाग लेती है। ये सब उस समय यूरोपीय दुनिया के लिए आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग ध्यान और योग जैसी विद्या में निपुण हैं और यहाँ की मंदिरों की वास्तुकला उन्हें चमत्कृत कर गई। उन्होंने देखा यहाँ मसालों की खुशबू, कपड़ों की बुनाई, राजाओं की समृद्धि और मंदिरों की भव्यता जो किसी भी यूरोपीय कल्पना से परे थे। उन्होंने अलग अलग बंदरगाहों की यात्रा की। उन्होंने भारतीय मसालों की व्यापार, हस्तशिल्प, हीरों की खदानों और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि भारत में ऐसे हीरे पाए जाते हैं जो यूरोप में दुर्लभ है। लोगों के रंगीन वस्त्र, योग साधना और आत्मिक जीवन उन्हें गहराई से प्रभावित कर गया। उन्होंने लिखा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सोना सड़क पर चमकता है और जहाँ लोग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को संतुलित रखते हैं। उनकी रिपोर्ट्स ने बाद में भारत के लिए व्यापार और उपनिवेशवाद की नींव रखी। मार्को पोलो ने लगभग 17 वर्ष चीन में बिताए। उन्होंने उस समय चीन की उन्नत जीवन शैली, कागजी मुद्रा, कोयले से जलाने की व्यवस्था और विशाल सड़कों के नेटवर्क को देखा जो उस समय यूरोप के लिए कल्पना से परे था। उन्होंने बताया कि कैसे चीनी लोग बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं और व्यापार की गहराई क्या थी। वापसी यात्रा और युद्ध के कैदी बनना। 24 वर्षों के बाद जब 1295 में मार्को पोलो इटली लौटे तो वेनिस बदल चुका था और लोग भी। वे इतने अलग कपड़ों और शाही सामानों के साथ लौटे थे कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। उनका पहनावा, बोली, रहन सहन सब एशियाई रंगों में रंग चुका था। उन्हें अपने ही शहर में अजनबी की तरह देखा गया। ये उनके लिए एक भावनात्मक झटका था। जल्द ही वेनिस और जेनोवा के बीच युद्ध शुरू हुआ और मार्को पोलो को युद्धबंदी बना लिया गया। जेल में उनकी मुलाकात रुस्टिचेलो नामक एक लेखक से हुआ जिसे उन्होंने अपने रोमांचकर अनुभव सुनाए। रुस्टिचेलो ने उन्हें लिखकर एक किताब बनाई जिसका नाम पड़ा द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। ये किताब उन समय के लिए एक चमत्कार थी। दुनिया को पहली बार पता चला कि यूरोप के बाहर भी एक भव्य, संपन्न और रहस्यमय संसार मौजूद है। ये किताब आज भी यात्रियों, खोजकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मार्को पोलो की यात्राएं पश्चिमी दुनिया की आंखें खोलने वाला ग्रंथ था। उनकी पुस्तक उस समय यूरोप के लोगों के लिए चौंकाने वाली थी। कई लोगों ने इसे कल्पना कहा तो कुछ ने इसे सपनों की दुनिया समझा, लेकिन बाद की पीढ़ियों ने इसे इतिहास की एक अमूल्य कलम माना। इस ग्रंथ ने कोलंबस, वास्को द गामा जैसे खोजकर्ताओं को प्रेरित किया और यूरोप एशिया संपर्क का युग आरंभ हुआ। कोलंबस ने अपनी यात्रा में मार्को पोलो की किताब साथ रखी थी। मार्को पोलो ने सिर्फ जमीनें पार नहीं की, उसने सीमाएं पार की, सोच की, समझ की और विश्वास की। उसकी यात्रा ने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि दुनिया बहुत बड़ी है और हम उससे जितना डरते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। मार्को पोलो की यात्रा आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। मार्को पोलो की कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी उस दौर में थी। आज जब हमें जीपीएस, इंटरनेट, एयरलाइन के टिकट मिलते हैं तब भी हमारे भीतर डर, भ्रम और सीमाएं बनी रहती है। मार्को पोलो हमें सिखाता है कि हमें अज्ञात की ओर कदम बढ़ाना चाहिए क्योंकि वहीं असली रोमांच, असली सीख और असली जीत छिपी होती है। अब हम लोग इस कहानी का निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं। मार्को पोलो ने दुनिया को दिखाया कि सीमाओं से परे भी जीवन है, एक विशाल, विविध और समृद्ध संसार। ये कहानी सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, ये हिम्मत, खुलापन, जिज्ञासा और विश्व को अपनाने की सोच की मिसाल है। उन्होंने सिद्ध किया कि दुनिया की सीमाएं आपके नक्शों से नहीं बल्कि आपके मन की दीवारों से तय होती है
और अगर आप उस दीवारों को तोड़ दें तो पूरा संसार आपका हो सकता है। सीमाएं बाहर नहीं होती, सीमाएं भीतर होती है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और ऐसे ही और गहराई भरी कहानियों के लिए चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार का खूब ख्याल करें। धन्यवाद।